सत्यधर द्विवेदी, लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल आगरा। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या आप कह सकते हैं कॉग्निटिव एरर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इन्हीं कॉग्निटिव एरर्स की वजह से व्यक्तियों में डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, सोमेटाइजेशन, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर या विभिन्न तरह के साइकाट्रिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर व्यक्ति अपने इन कॉग्निटिव एरर्स को समझ ले या इनको चैलेंज करना शुरू करे तो उसमें बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूवमेंट देखा गया है। जितनी भी कॉग्निटिव बिहेवियर या माइंडफुलनेस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या जो न्यू फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ हैं, सभी में इन्हीं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या कॉग्निटिव बायसनेस को सही करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। आज मैं आपको इन्हीं 10 महत्वपूर्ण कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपने अंदर इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को नोटिस कर सकते हैं। नोटिस करने मात्र से ही कई बार व्यक्ति में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है। आगे आने वाले विभिन्न और जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उनमें इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को सही करने के क्या तरीके हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पहला कॉग्निटिव एरर ऑल और नथिंग थिंकिंग, इसको ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग या डाइकोटोमस रीजनिंग भी कहते हैं। जो व्यक्ति इस तरह के कॉग्निटिव एरर से ग्रसित होता है वह अपनी एबिलिटीज़ को या अपनी क्वालिटीज़ को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के परसीव करता है। या तो उसे लगता है कि वो जो काम करे वो 100% सही ही करे या वो काम करे ही ना। इस तरह के व्यक्ति अपने आप को बहुत ही अधिक स्ट्रेस और तनाव में पाते हैं, क्योंकि वो हर कार्य को बहुत ही परफेक्शनिस्ट तरीके से करना चाहते हैं, जबकि जीवन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी व्यक्ति से कोई गलती ना हो या वो हर कार्य को एकदम अच्छे तरीके से कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई विद्यार्थी ग्रेड ए की जगह पे अगर अपने क्लास के एग्ज़ाम में ग्रेड बी पा जाए तो वो ऐसा सोचने लगे कि ही इज़ फेल्योर, ही कांट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, क्योंकि वो क्लास ए ग्रेड के लिए तैयारी कर रहा था और उसका क्लास में बी ग्रेड आ गया है। तो इस तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की वजह से व्यक्ति अपने अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी और डिफरेंट तरह के मानसिक समस्याओं से अपने आप को ग्रसित पाते हैं। दूसरे तरह का कॉग्निटिव एरर ओवर जनरलाइजेशन है। इस तरह के कॉग्निटिव एरर से ग्रसित व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि अगर उससे कोई एक गलती हो गई है तो उसको वो इस तरीके से इंटरप्रेट करता है कि यह गलतियों का सिलसिला उसके ज़िंदगी से समाप्त ही नहीं होने वाला है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति अगर रिलेशनशिप में फेल हो जाता है तो वो ऐसा महसूस करे कि उसे ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की मिलने ही वाली नहीं है, वो इंसान ही परफेक्ट नहीं है कि वो रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके। इस तरीके से सोचने को ही ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। तीसरे तरह का कॉग्निटिव एरर मेंटल फिल्टर है, जिसमें व्यक्ति
अपने ज़िंदगी में केवल निगेटिव जो चीज़ें हुई रहती हैं उसी को याद करता है, उसी के बारे में सोचता है। वो पॉजिटिव चीज़ों को सोच ही नहीं पाता है। उसके ज़िंदगी में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, वो जो भी सोचता है केवल निगेटिव ही सोचता है। जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा सोचने लगे कि क्लास में उसके टीचर ने अगर उसे डांट दिया तो वो जितने भी उसके पीछे के ऐसे बैड कॉन्सिक्वेंसेस थे जिसमें उस अपने कार्य को न कर पाने की वजह से उसके टीचर ने उसे डांटा हो, तो वो केवल उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस, उन्हीं इंसिडेंट्स को याद करता है और सोचता है कि उसके लाइफ में सब कुछ केवल निगेटिव ही हुआ है, कभी उसके ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव आज तक हुआ ही नहीं। चौथे तरह का कॉग्निटिव एरर मिनिमाइजेशन है। इस तरीके के कॉग्निटिव एरर से ग्रसित व्यक्ति अपनी एबिलिटीज़ को बहुत ही मिनिमाइज करके परसीव करता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट हाई स्कूल के एग्ज़ाम में 90% स्कोर कर दे तो वो ऐसा फील करता है कि ये 90% स्कोर उसकी अपनी क्वालिटी की वजह से न आकर के एग्ज़ाम में टीचर ने कॉपी को बहुत ही लीनियर तरीके से चेक किया, जिसके वजह से आ गई है, क्योंकि उसकी तैयारी तो ऐसी थी ही नहीं कि वो 90% स्कोर कर सके। इस तरीके के कॉग्निटिव एरर के व्यक्तियों में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस पाया जाता है। पांचवें तरह का कॉग्निटिव एरर जंपिंग टू कंक्लूजन है। जैसे इसमें दो तरह के कॉग्निटिव एरर होते हैं, माइंड रीडिंग और फॉर्च्यून टेलर। माइंड रीडिंग में व्यक्ति ऐसा सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में निगेटिव ही सोच रहा होगा, लोग उसके बारे में निगेटिव ही समझ रहे होंगे, लोग उसके बारे में निगेटिव ही बोल रहे होंगे। वो सामने वाला क्या सोचता है यह वह उसके माइंड को पढ़ लेता है। इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें इस तरह के कॉग्निटिव एरर आते हैं, उनमें बहुत ही अधिक गिल्ट फीलिंग होती है। वो अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि सभी लोग उनके बारे में ही सोच रहे हैं। इसमें जो दूसरे तरह का कॉग्निटिव एरर होता है जंपिंग टू कंक्लूजन में, कि अपने भविष्य के बारे में वो हमेशा निगेटिव ही परसीव करते हैं। जैसे अगर उनसे कुछ गलती हो गई तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो गलती हो गई ये सही होने वाली है ही नहीं और उनके जीवन में कभी कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा कुछ न कुछ उनके जीवन में बुरा ही होगा। वो हमेशा अपने भविष्य को निगेटिव ही परसीव करते हैं। इस तरह के कॉग्निटिव एरर वाले व्यक्ति में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या और डिफरेंट तरह की मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे लोग अपने आप को बहुत ही अधिक गिल्ट में पाते हैं। छठे तरह का कॉग्निटिव एरर मैग्निफिकेशन या मिनिमाइजेशन होता है, जिसमें व्यक्ति दूसरे की एबिलिटीज़ को बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ा करके परसीव करता है, जिससे वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज महसूस करता है और अपनी एबिलिटीज़ को बहुत ही कम और कमतर करके आंकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसका कोई दोस्त जो कि क्लास में 70% मार्क्स के साथ पास हो गया तो ऐसा सोचता है कि उसके पास तो बहुत एबिलिटी है, वो बहुत अधिक मेहनत करता है और वो बहुत टफ पेपर होने के बाद भी वो एग्ज़ाम में पास हो गया या उसने अच्छा स्कोर किया, जबकि अपने लिए ऐसा महसूस करता है कि मेरी एबिलिटी ही कम है, मेरे मेमोरी में वो ताकत ही नहीं है कि मैं उतनी चीज़ों को याद कर सकूं, या मैं उतना कठिन एग्ज़ाम जो आया था उसमें 70% स्कोर कर सकूं। तो इस तरह के व्यक्तियों में डिप्रेशन होने की संभावना अधिक होती है।
सातवें तरह का कॉग्निटिव एरर इमोशनल रीजनिंग होता है, जिसमें व्यक्ति जैसा उसका इमोशन होता है उसी तरीके से रीजनिंग करता है। उसको लगता है कि वो जैसा फील कर रहा है, अगर वह उदास फील कर रहा है तो यही सही है और यही उसके साथ होना भी चाहिए। आठवें तरह का कॉग्निटिव एरर शुड स्टेटमेंट्स है, जिसमें व्यक्ति ऐसा महसूस करता है या इस तरह का स्टेटमेंट देता है, उसे ऐसा ही करना चाहिए, सामने वाले को ऐसा ही करना चाहिए। अगर वो शुड या मस्ट ऐसी चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें ऐसी नहीं होती है तो ऐसा फील करते हैं कि जो उनकी एबिलिटीज़ है वो इस लायक है ही नहीं कि वो उन कार्यों को कर सकें। उन कार्यों को करने के लिए उन्होंने जैसा माना है कि जैसा करना चाहिए, अगर वैसा नहीं हो पा रहा है वो फील करते हैं कि वो इस योग्य हैं ही नहीं कि वो इस कार्य को कर सकें। तो वो ऐसे लोग अपने आप को बहुत ही अधिक तनाव और स्ट्रेस में पाते हैं। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरा मरीज़ जिसने पिछले 4-5 महीने में 5-6 जॉब को चेंज किया था। मैंने जब उससे पूछा कि तुम इतना फ्रिक्वेंटली जॉब्स को क्यों चेंज कर रहे हो, उसने बोला कि जैसा मैं चाहता हूँ लोग वैसा कर ही नहीं पाते हैं। लोगों के साथ काम करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है और जैसा मैं सोचता हूँ कि कार्य होना चाहिए वैसा मुझसे नहीं हो पाता है। इसलिए मुझे फील होता है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी ही नहीं है कि मैं इन कार्य को कर सकूं। 9वें तरह का कॉग्निटिव एरर लेबलिंग एंड मिसलेबलिंग होता है। इसमें व्यक्ति एक ही इंसिडेंट्स को देख करके व्यक्ति के बारे में अपनी एक सोच बना लेता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई तो वो ऐसा नहीं महसूस करता है कि इससे ये पहली बार गलती हुई, या हो सकता है कि इस कार्य को वो अच्छे तरीके से जानता ना हो। वो ऐसा महसूस करता है कि व्यक्ति ही लूज़र है, इससे कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। मिसलेबलिंग में व्यक्ति क्या करता है कि जो इवेंट या जो भी सिचुएशन होती है उसको ऐसे अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब करता है कि वो पूरी तरीके से उसके इमोशंस में पूरा कलर्ड होते हैं। वो रियलिटी को ना देख करके अपने इमोशंस के हिसाब से एक्सटर्नल सिचुएशन को जज करता है। इस तरह के व्यक्ति अपने आप को बहुत ही गिल्ट में पाते हैं। 10वें तरह का कॉग्निटिव एरर पर्सनलाइजेशन है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी बुरा हो जाए या उसके घर में कुछ भी बुरा हो जाए या उसके आसपास अगर कुछ बुरा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ऐसा फील करता है कि इन सारी निगेटिव चीज़ों के होने का वजह वही है, इसी के वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि इसका लक ही ऐसा है। ये जहाँ पर होता है वहाँ पे केवल बुरी चीज़ें ही होती है। पर्सनलाइजेशन कॉग्निटिव एरर वाले व्यक्तियों में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओसीडी, विभिन्न तरह की मानसिक समस्याएं पाई जाती हैं।